टिकैत ने एक और भड़काऊ बयान दिया है इस बीच, और यह कहा है कि गोली चलाने वाला एक बयान दिया है और कहा है कि कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। ये टिकैत ने साफ तौर पे कहा है किसी कीमत पर हम यहां से हटने वाले नहीं हैं, तब जबकि प्रशासन ने वहां पर नोटिस चिपकाया है और यह कहा है कि इस जगह को अब खाली करना पड़ेगा, इस जगह पर आप इस तरह से कब्जा नहीं कर सकते। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन प्रशासन का जो धैर्य है वो अब जवाब देता नजर आ रहा है और यही वजह है कि यह आग्रह किया गया और उसके बाद यह नोटिस भी थमाया गया, लेकिन बावजूद इसके राकेश टिकैत ने यह बयान दिया है। सुनिए जरा। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। आप जाओ यहाँ से। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। गणतंत्र के गुनहगारों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में क्या आई, राकेश टिकैत के होश उड़ गए। कानूनी शिकंजे से बचने के लिए पैंतरेबाजी शुरू कर दी। पहले तो टिकैत ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी, जब इससे भी बात नहीं बनी तो भड़काऊ बयानबाजी शुरू कर दी। आप जाओ यहाँ से। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। सुना आपने, खाकी को सामने देख राकेश टिकैत किस कदर बौखला गए। जो पुलिस उन्हें धरना स्थल खाली करने की बात कह रही थी, जो पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थी, उस पुलिस को गोली चलाने के लिए उकसाने लग गए। टिकैत को कानून का डर इस कदर सताने लगा कि भाषण देते देते अचानक मंच के नीचे खड़े एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया। इस युवक को इसीलिए थप्पड़ मारा क्योंकि उन्हें लगा कि ये शख्स किसान आंदोलन को डिरेल करना चाहता है। इससे आप टिकैत के डर और बौखलाहट का अंदाजा लगा सकते हैं। मंच के नीचे खड़ा ये शख्स राकेश टिकैत से सवाल पूछ रहा था जो उन्हें पसंद नहीं आया और अपना आपा ही खो बैठे। दरअसल राकेश टिकैत की बौखलाहट तब बढ़ी जब दिल्ली पुलिस का उन्हें एक नोटिस मिला, जिसमें 26 जनवरी को हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर कार्रवाई के संकेत दिए गए। ये बौखलाहट तब और बढ़ गई जब धरना स्थल खाली कराने के लिए पुलिस की टीमें पहुंच गई। दिल्ली पुलिस को देखते ही टिकैत समझ गए कि अब खैर नहीं और खुद को बचाने के लिए राकेश टिकैत ने हर हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया। शाम होते ही एक के बाद एक कई बार मीडिया के सामने आए, सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर जहर उगलते हुए निशाना साधा। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। आप जाओ यहाँ से। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी। किसानों को भड़काकर आंदोलन जारी रखने की कोशिश में जुटे राकेश टिकैत को साथ मिला कांग्रेस का, जिन्हें आंदोलन के इस तरीके में कोई बुराई नजर नहीं आती है। पहले प्रियंका और फिर राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करके साबित कर दिया कि उन्हें देश हित से नहीं बल्कि सिर्फ सियासी हित से मतलब है। तो क्या राकेश टिकैत और उनके सियासी रहनुमा किसान आंदोलन की आड़ में देश में अशांति फैलाना चाहते हैं? मासूम किसानों को भड़काकर राकेश सिंह टिकैत अपने सियासी आकाओं की खोई सियासी जमीन को पाने में मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अपने आप में यह बात हैरान करती है कि 26 जनवरी के दिन जो तांडव हुआ उस पर न कोई अफसोस है, न कोई दुख है और न ही माफी है, बल्कि जिद है कि हमें गोली मार दो, हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। बावजूद इसके कि अब प्रशासन की तरफ से कानूनी नोटिस भी थमाया गया है। इन सभी लोगों को एफआईआर भी दर्ज की गई। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, रजनीश हमारे साथ यूपी गेट से हैं, लेकिन राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से हमारे साथ अमरदीप जुड़े हुए हैं और सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ अंजू जुड़ी है। लेकिन सबसे पहले अमरदीप के पास चलेंगे। अमर, यहां तो यह दिख रहा है कि प्रशासन ने नोटिस थमाया, एफआईआर दर्ज की गई, हटने के आदेश दे दिए गए, फिर भी हटने को तैयार नहीं है। लगता है किसी और हिंसक स्थिति को पैदा करने की तैयारी है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर क्या नजर आ रहा है? क्या स्थानीय लोगों का दबाव और उसका असर दिख रहा है?
बिल्कुल, कल 40 गांवों की पंचायत थी और आज भी 12 बजे वापस से पंचायत होगी। उसके बाद में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर वो लोग आम जो लोग हैं, जो आसपास के बाशिंदे हैं, वो आएंगे, क्योंकि आज भी जो सुबह की लाइन है, आप देख सकते हैं कि सर्विस लाइन का एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि सर्विस लाइन की जो स्थिति दिखाएं। सर्विस लाइन जो एक चल रही थी वो अब बंद हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो जाम है वो है जयपुर की तरफ से जो जाम है वो ट्रैफिक करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम है और आज सुबह से ही लगातार वहाँ से जाम की स्थिति थी। वहीं दूसरी चीज़, आसपास के जो इलाके में डाइवर्जन था वो डाइवर्जन भी पैक हो चुका है, क्योंकि जो डाइवर्जन था वो छोटी गाड़ियों के लिए था, लेकिन जब वहाँ पे बड़े व्हीकल्स गए तो वो भी जो है फंस गए, ब्लॉक हो गए। यहाँ पे हरियाणा पुलिस का जो जाब्ता है वो देख सकते हैं, बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ किया हुआ है। CIF के जवान जो है वो है रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, वज्र वाहन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पुख्ता करती हैं कि यहाँ पे जो सिचुएशंस कल बनी थी, जिस तरीके से आम लोग आए थे निकल के, उसके बाद में जो स्थितियाँ बनी थी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आज भी हरियाणा प्रशासन जो है वो बिल्कुल सख्त नज़र आ रहा है। और ये जो आम लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं बसें जो हैं हरियाणा रोडवेज की वो फंसी हुई हैं, पीछे राजस्थान रोडवेज की जो बसें हैं वो भी फंसी हुई हैं। यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स के जो पीछे जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे, सुबह सुबह ही वो अब अपना पोजीशन लेना शुरू कर चुके हैं। इसके बाद 12 बजे वापस पंचायत होकर के लोग यहाँ पे आएंगे, तो कह सकते हैं कि स्थिति जो थी कल, जो कल नारेबाजी हुई, उसके बाद अब वापस से आज वो लोग आएंगे महापंचायत के बाद में इस तरफ ये देख रहे हैं, इस बैरिकेड्स के उस तरफ जो है जो किसान जो बैठे हुए हैं उनका विरोध वो कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि अब जो आज की स्थिति है वो भी तनावपूर्ण रह सकती है, की स्थिति वो बन सकती है। और इसी लिए हरियाणा प्रशासन ने पूरी बिल्कुल अमरदीप, मैं लौटूंगी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर। सुबह 9 बजे की जो बड़ी तस्वीर है वो आप दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हमने यूपी के जाकर रजनीश के द्वारा देखा किस तरीके के हालात वहां पर है। सिंगू बॉर्डर एपी सेंटर इस पूरे आंदोलन का, वहां पर चलते हैं। वहां से अंजू निर्वाण इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। अंजू, चौतरफा बैरिकेडिंग, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती, गांव वालों की चेतावनी कि तुरंत प्रभाव के साथ हटो नहीं तो हटा दिए जाओगे। इस वक्त मौजूदा तस्वीर कैसी है, दिखाएं और बताएं जी अंजू। जी बिल्कुल निधि, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ मैं सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हूँ और जो बैरिगेटिंग्स है वो करीब जो जहाँ पर प्रोटेस्टर बैठे हुए थे उससे करीब 1 किलोमीटर पहले ही कर दी गई है। लोगों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यहाँ पर जो ट्रैफिक है मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अपने बीच से कहूंगी एक बार दिखाएं इस तरफ की तस्वीर। देखिए जो बैरिगेटिंग्स पूरी तरह से लगा दी गई है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जितनी भी आवाजाही है वो रोक दी गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली की ओर नहीं जा सकता। मतलब चारों तरफ से जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। यहाँ पे BSF भी इस वक्त आ चुकी है, ITBP की फोर्स है यहाँ पर, दिल्ली पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ का ये जो एरिया है, सिंगू बॉर्डर का जो एरिया है, उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है, यानी कि अब कोई भी आ जा नहीं सकता। जैसे पहले हम सिंगू बॉर्डर की तस्वीर देखते थे, किसान जो है वो धरना स्थल छोड़ के इधर उधर घूमते भी थे, लेकिन अब वो इस तरह से नहीं घूम सकते हैं। उनको पूरी तरीके से यहाँ पर रोक दिया गया है और जो स्थिति है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए पुलिस अब ये जो कदम है वो उठा रही है। और जो किसान आंदोलन के यहाँ पर जो नेता थे, जैसे कि गुरनाम सिंह चंदूनी, लगातार क्योंकि किसान जो है, जो 26 जनवरी को जो स्थिति हुई उसके बाद लगातार यहाँ से लोग जाने भी लगे। निश्चित तौर पर रुकने के लिए ये स्थितियां 26 जनवरी के बाद से पैदा हुई हैं और तेजी से हालात हर जगह पर जहां पर भी ये प्रदर्शन चल रहा था वहां बदलते नजर आ रहे हैं। आप नजर बनाए रखें। अंजू, हम लौटेंगे आपके पास, हमारे दोनों अन्य सहयोगी भी बने रहे हमारे साथ।